नमस्कार। एक बार फिर हम लोग आज फ्लूइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर सीरीज में जो फंडामेंटल से रिलेटेड है उस पर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी और इससे सिंबल न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज न्यू। इसे सिंपल न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हिंदी में इसे शुद्ध गतिकीय श्यानता बोलते हैं, दैट इज शुद्ध गतिकीय श्यानता। काइनेमेटिक विस्कोसिटी या निरपेक्ष श्यानता भी बोला जाता है इसे, जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंग्लिश में, और इसे न्यू सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप एक टैगलाइन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of, it is defined as ratio of dynamic viscosity to its density. It is the ratio of dynamic viscosity to its density. जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डिफिनीशन है, that is it is ratio of dynamic viscosity to its डेंसिटी। यानी जो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू है, दिस इज रेशियो किसके किसके बीच का है, म्यू। डायनेमिक विस्कोसिटी आपका कौन सा है, म्यू, और इसका रेशियो किसके साथ है, डेंसिटी के साथ। तो न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। एक छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही है खुद में खुद, दैट इज न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। तो डेंसिटी से आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी को क्या करेंगे, जब डिफाइन कर रहे होंगे तो आप क्या करिए कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो भी आई है उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाएगी, दैट इज न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। और यहां से हम इसकी यूनिट भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो मैथमेटिकली आपने डिफाइन कर लिया, दैट इज न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो, लेकिन आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करिए कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। तो आप हेडिंग डालेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो आपको रेयरली कहीं मिलेगा, दैट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। रेशियो आपको मिल जाएंगे, बट व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जैसे आपको एक बात की फीलिंग है कि अगर डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी बोला जाता है तो आप क्या समझते हैं कि एक लेयर दूसरे लेयर पर कितना रेजिस्टेंस लगा रही है, कितना अवरोध उत्पन्न कर रही है, आपका क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है। लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी में न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो क्या है, या इसको समझने की कोशिश करिए। हमारे पास ये फ्लूइड की लेयर्स हैं, समझिए ध्यान से कि आखिर ये रेशियो क्या बताना चाहता है, व्हाट इज द मैसेज। ये हमारे पास फ्लूइड की लेयर्स हैं और एक लेयर दूसरे लेयर पर, यहाँ पर भी आपकी स्लाइड्स कर रही हैं, एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड कर रही हैं। अब आपको ये देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द म्यू एंड व्हाट इज डेंसिटी रो। डेंसिटी रो और म्यू है क्या, म्यू क्या है, एक लेयर दूसरे लेयर के साथ कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है, दैट इज कॉल्ड म्यू। म्यू का क्या डेफिनेशन था, यही था, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द अदर लेयर। यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, दैट इज म्यू, जो ये कोशिश करती है कि एक लेयर दूसरे लेयर पर मूव न करने पाए, मतलब वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, इसकी वैल्यू का एग्जिस्ट करना। जितना ज़्यादा ये म्यू होगा उतना ही आपके लिए जो फ्लो होगा डिफिकल्ट होता जाएगा, एक लेयर दूसरे लेयर पर आसानी के साथ मूव नहीं कर सकती है, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ म्यू। यानी म्यू क्या करता है कि दो लेयर है आपके पास, तो एक लेयर दूसरे लेयर पर मूव न करे इसके बारे में बताता है आपको, दैट इज रोकने की कोशिश करता है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ रो, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का संबंध किससे है, इनर्शिया से है, किससे है, इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया से संबंध है। जो आपका घनत्व तो है, दैट इज संबंध, जिसका संबंध जो है इनर्शिया से कैसे है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का डायरेक्ट संबंध किससे है,
मास से है, और मास का डायरेक्ट संबंध किससे होगा? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? दैट इज मास। तो आपका कहीं ना कहीं डेंसिटी का संबंध किससे है? इनर्शिया से है आपका। और इनर्शिया है क्या? जिस पोजीशन में कोई चीज है वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर न्यूटन्स के थीसिस पे चलें तो अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसका ये नेचर है कि वो मूव ही करना चाहती है, रुकना नहीं चाहती। कोई चीज रुकी हुई है तो उसका नेचर क्या है कि वो रुके रहना चाहती है, मूव नहीं करना चाहती है। तो फिर उसने फर्स्ट लॉ में कहा कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे रोकने के लिए, चाहे उसको मूव कराने के लिए, दैट इज मीनिंग ऑफ इनर्शिया। यहां पर आप जो समझना है समझिए, दैट इज म्यू बाय रो का जो ये रेशियो है, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्या मैसेज देता है वो ये है, एक जो म्यू है वो क्या है, एक लेयर को दूसरे लेयर पर मूव करने से रोकने की कोशिश करती है। और डेंसिटी है इनर्शिया, यानी वो उस फ्लो को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। इन दोनों के बीच का रेशियो है क्या? आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यानी अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में अगर आपको बताया गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है इसमें। क्या लेयर पहली दूसरे लेयर पर मूव कर जारी रखना चाहती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया का इफेक्ट आपके पास ज्यादा है। अगर वो लेयर इजिली आपके पास क्या कर रही है? मूव कर रही है, क्योंकि ये क्या करेगा? इनर्शिया उसको उसी वेलोसिटी के साथ कोशिश करेगा कि क्या करती रहे? मूव करती रहे। लेकिन विस्कोसिटी क्या करती है? विस्कोसिटी उसको रोकने का प्रयास करती है। तो एक फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरा फ्लो को मेंटेन किए रहने की कोशिश करता है। इन दोनों का रेशियो आपको क्या बनता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का? कि वन इज ट्राइंग टू स्टॉप द फ्लो, दैट इज द फंक्शन ऑफ म्यू। म्यू क्या कर रहा है? इस स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है कि फ्लो रुक जाए। और दूसरा क्या है? सेकंड इज ट्राइंग टू मेंटेन द फ्लो, दैट द रेशियो इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। एक कोशिश करता है फ्लो को मेंटेन रखना और दूसरा चाहता है फ्लो को क्या करना? रोकना। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है, यही आपका क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। तो अगर आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी में म्यू और रो का डोमिनेंस देखा जाए, जब म्यू डोमिनेट करेगा, प्रभावशाली होगा, तो क्या होगा? इसका मतलब है वो लेयर आसानी के साथ मूव नहीं करेंगी। लेकिन जब डेंसिटी आपका क्या होगी? प्रभावशाली होगी, इसका मतलब है क्या है आपका? वो इजीली क्या करेगी? मूव करेगी। तो आप लिखने के लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या लिखेंगे? लिखिएगा म्यू, दैट इज म्यू, इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस पे लिखिएगा म्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ट्राई टू, म्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which tries to stop the flow, trying to stop the flow, and density is related with the inertia of fluid, and density is related with density is related with inertia of fluid which is trying to maintain the flow, which is trying to maintain the flow, which is trying to मेंटेन द फ्लो। तो कभी आपसे पूछा जाए इंटरव्यू या कहीं पर भी इस क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, नहीं मिलेगा किसी बुक में, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। म्यू का काम होता है रोकना, डेंसिटी का काम होता है इनर्शिया की वजह से उसको मेंटेन रखना। एक मेंटेन रखना चाहती है, दूसरा क्या करना की कोशिश कर रही है? रोकने की कोशिश कर रही है। इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसी का नाम है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू। अगर यूनिट की बात करें, व्हाट इज द यूनिट, अगर आप देखिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ न्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट बताइए, तो आपको पता है दैट इज म्यू बाय रो। तो म्यू की यूनिट क्या थी आपके पास? देखिए एक यूनिट उसमें थी केजी पर मीटर सेकंड, एक यूनिट सेकंड वाइज जो यूनिट थी दैट इज केजी पर मीटर सेकंड थी। अगर इसमें आप डिवाइड कर दीजिए डेंसिटी की यूनिट का, डेंसिटी क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये आपके पास पूरी यूनिट किसकी आ जाएगी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। क्या आएगा? जा देखिएगा, मीटर क्यूब एकदम टॉप पे जाएगा, ऊपर
केजी, केजी से कैंसिल, मीटर क्यूब ऊपर चला गया, बचा क्या, मीटर इंटू सेकेंड, 1 मीटर से कैंसिल, दैट इज मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो याद रखिएगा न्यू की जो यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ऐसी कुछ यूनिट और भी हैं पूरे मैकेनिकल और इंजीनियरिंग के अंदर, खास करके एक थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का भी आता है दैट इज मीटर स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी से, वहां पर भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आता है। फिक्स लॉ पर भी आता है जब मास आप ट्रांसफर पढ़ते हैं, तो न्यू की भी सेम यूनिट होती है दैट इज मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो एमकेएस यूनिट है, ये भी ध्यान रखिएगा, एमकेएस यूनिट है दैट इज मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम के अंदर न्यू की जो यूनिट है मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड है, ये याद रखिएगा। अब इसको हम सीजीएस में बाद में कन्वर्ट करते हैं, फिलहाल अभी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपकी ये यूनिट है। इस वक्त काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड है। हम डायमेंशन पर भी आएंगे, डायनेमिक विस्कोसिटी और इसके, फिलहाल अभी यूनिट पर हम चर्चा कर रहे हैं, इट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एमकेएस यूनिट है, ध्यान रखिएगा, एमकेएस यूनिट इज मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। अब अगर सीजीएस यूनिट की बात करा जाएगा, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट, तो क्या करेंगे, इस यूनिट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में करेंगे। अभी क्या है ये मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे, ध्यान समझिएगा, ये मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखिए तो ये मीटर स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड हो जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड किसकी यूनिट होगा, सीजीएस यूनिट होगा, किसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो ये 10 पावर क्या हो जाएगा, 4, दैट इज 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, या इसे बोल सकते हैं 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। इस यूनिट को सीजीएस यूनिट में बोलते हैं, किसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, और इसे ही नाम दिया गया है 1 स्टोक। क्या बोलते हैं, स्टोक। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट आपकी स्टोक होती है, जबकि डायनेमिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट पॉइज होती है। याद रखिएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट जो हमने निकाला था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, वो पॉइज था आपका। लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जब यूनिट निकालेंगे सीजीएस फॉर्म में, तो उसे ही नाम दिया गया है स्टोक। और एक स्टोक कितना होता है, 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू, गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, इज इक्वल टू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड ही ध्यान रखिएगा। और एक स्ट्रोक कहते किसे हैं, आपकी सीजीएस में आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को ही एक स्ट्रोक बोला गया है। स्ट्रोक बोलते हैं, स्ट्रोक नहीं, दैट इज करेक्ट स्पेलिंग, स्ट्रोक। 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो दोनों यूनिट को, अब इसको भी आप एक बक्से के अंदर बंद कर लीजिएगा, एक बॉक्स के अंदर इसको भी बंद करिए, दैट इज मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड हो जाएगा। ये कौन सी यूनिट है, एमकेएस, और सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, और इसे ही क्या बोला गया, स्टोक। ये कौन सी यूनिट है, सीजीएस, दैट इज सीजीएस यूनिट आपकी विस्कोसिटी की। इसे भी आप बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिएगा। कभी भी रिवाइज करिए आप सब्जेक्ट को, तो यूनिट्स को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनिट्स पर न्यूमेरिकल आधारित है, यूनिट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आजकल कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, जहां गलती आप कर सकते हैं। सीजीएस यूनिट विस्कोसिटी की पूछी जाए तो पॉइज होगी, अगर सीजीएस यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी की पूछी जाए तो स्टोक होगी। रिलेशनशिप एमकेएस सिस्टम के अंदर क्या होगा, आपको क्लियरली मेंशन है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या 1 स्ट्रोक इक्वल टू व्हाट, 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। एक स्ट्रोक कितना होता है, 10 पावर -10 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका हो जाएगा स्ट्रोक।